पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो हमने टॉपिक लिया था, स्टार्ट था कुछ समय पहले, ये बिल्कुल अंतिम स्थिति में पहुंच चुका है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से एंड हो जाएगा। तो ये है आपका नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इच्छा बोधक वाक्य। अब इच्छा बोधक वाक्य मतलब इसमें विश भी की जाती है, ब्लस भी किया जाता है, कर्स भी किया जाता है, अभिशाप भी दिया जाता है। वेड और विश्ड ये दोनों में अंतर है। अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं जब हम किसी से प्रातःकाल मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो विश के अंतर्गत आता है। और जब रात्रिकालीन भोजन के उपरांत हम जब अलग होते हैं, एड्यू होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसके लिए हम बेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिड, बेड, बिडन या बिड, बेड, बेड भी हो सकता है। ये सब वर्ब है आपकी, सब ध्यान रखिएगा। विश, विस्ड, विस्ड, ब्लस, ब्लस्ड, ब्लस्ड, कर्स, कर्स्ड, कर्स, कर्स माने अभिशाप देना, श्राप देना। बिड, बेड, बेड भी होता है, बिड, बेड, बिडन भी होता है। और प्रे, प्रेड, प्रेड, ये सब वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विस्ड, ब्लस्ड, कर्स्ड, बेड और प्रेड। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते क्या हैं। तो ये इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। इसमें विश की जाती है, इच्छा की जाती है। अभिशाप भी अगर कोई देता है, श्राप भी देता है, कर्स भी करता है, तो वो भी उसकी इच्छा ही रहती है कि इसका पैर टूट जाए, इसको इतनी हानि हो जाए, तुम नरक में चले जाओ इत्यादि। बहुत ही सडन फीलिंग होती हैं, जो कि क्या, ये विस्मय सूचक वाक्य। आप फिर से आपका वही आ गया, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में ये विस्मय मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपका निश्चित रूप से रहेगा। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नियम जाने, क्या क्या नियम इसके होते हैं। तो रूल्स आप देख लीजिए। सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, तो भाव के आधार पर विस्ड, ब्लस्ड, कर्स्ड, बेड और प्रेड। अब इसमें जैसे मैंने बताया आपको, विश करना, किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो वो आपका विश के अंतर्गत आएगा। ब्लस, किसी को आपको ब्लस करना है, आशीर्वाद देना है तो ब्लस करिए। अभिशाप देना है तो कर्ज करिए। अलविदा ले होना है आपको, मैंने रात्रिकालीन समय में जब हम गुड नाइट कहते हैं तो उस समय बेड का प्रयोग हमको करना पड़ेगा, हम विश का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रे, भगवान से जब किसी के लिए प्रार्थना की जाती है कि आप दीर्घायु हों, आप अपने जीवन में सफल हों, परमात्मा आपको सदा सुखी रखे, तो ऐसी बातों के लिए, ऐसी भावों को प्रकट करने के लिए, ऐसे भाव को प्रकट करने के लिए प्रेड का प्रयोग करते हैं। प्रे माने प्रार्थना करना। तो किससे प्रार्थना की जाती है? ऑलमाइटी गॉड से। किसी व्यक्ति से प्रार्थना नहीं की जाती, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, किसी की भलाई के लिए, किसी को दुआ लग जाए हमारी, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कंजक्शन, इसमें भी दैट का प्रयोग करेंगे और साइन वही आपका इसमें सूचक साइन आपका रहेगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फर्स्ट आपका जो वाक्य है, आपका देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। सी सेड टू मी, तो इसमें क्या किया गया? विश की गई, इसमें विश की गई है। और क्या किया गया है? इच्छा व्यक्त की गई कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसी विश की गई है। तो आप सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? इसमें विश्ड में बदलेंगे। तो ये देख लीजिए, सी विश्ड मी, ये हो गया। कंजक्शन दैट लगा देंगे। मे को माइट करेंगे, लेकिन वही है जो मैंने आपको बताया था कि ये मे, माइट, ये सब क्या है? मॉडल्स है आपकी ये। तो नियमानुसार सब्जेक्ट को पहले आना चाहिए, ये यू पहले बदल कर आ जाएगा और मे माइट हो जाएगा आपका। क्लियर? तो यू को किस में बदलेंगे? आप देख लीजिए, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। ये यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। मी को तो आई हो जाएगा। ठीक, तो सी विश्ड मी, दैट कंजक्शन लगा देंगे। इसके बाद यू को आई में बदल दिए, मे को माइट में बदल दिए और बाकी वैसे को वैसा लिख दीजिए। सी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर? भाई, इसमें प्रार्थना ये की गई, विश की गई, ऐसी इच्छा व्यक्त की गई परमात्मा से कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपका जीवन लंबा हो, आपकी उम्र लंबी हो, इत्यादि भावनाएं इसमें हैं आपके। तो सी विश्ड
सेट टू को विस्ड में बदल देंगे, मी जो कहते हो, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, यू को सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, और जो मॉडल हो या मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो उनको बाद में ले जाएंगे, जैसा कि आपने नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सीखा है। तो दैट के बाद यू को हम चेंज करके आई में ले आए, अब मे को माइट में कर दिए और बाकी लिव लॉन्ग जो कहते हो जोड़ दिए। तो ये पहला वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। सी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो सी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सेकंड नंबर देखिए, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मे यू गो टू हेल। अब इसमें श्राप दिया जा रहा है, अभिशाप है, तुम नरक में चले जाओ। ठीक है, तो चाहे वो दीर्घायु की कामना की बात हो या नरक की बात हो, तो इसमें जो आपका सेड या सेड टू है वो जरूर बदल जाएगा। यहाँ पर विश्ड नहीं होगा, यहाँ कर्स होगा, कर्स्ड। कर्स माने अभिशाप देना, वर्ब है आपकी, तो क्या हो जाएगा, सी कर्स्ड हिम, उसने उसको अभिशाप दिया, दैट की। फिर वही यू को आप यहाँ पर हिम में ले आएंगे, तो यू सेकंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पाएगा, लेकिन यू ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको आप सब्जेक्टिव केस में बदलिए तो ही आ जाएगा, दैट ही। मे को माइट कर दीजिए, और गो टू हेल उसी प्रकार से जैसे ऊपर आप रखे थे आई माइट लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर ही माइट गो टू हेल। तो ये सेकंड नंबर का कंप्लीट हुआ आपका। सी कर्स्ड हिम दैट ही माइट गो टू हेल। अब तीसरे नंबर में आइए, ही सेड, उसने कहा, गुड मॉर्निंग वरुण, वरुण को सुप्रभात बोला गया, गुड मॉर्निंग वरुण, वरुण सुप्रभात। तो इसमें जब सुप्रभात वाली बात आती है तो आप विश करेंगे उसको, ठीक है ना। जब गुड नाइट वाली बात आएगी, अभी आगे उसको भी मैं लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जब गुड नाइट की बात आएगी तो बेड का प्रयोग करेंगे, और जब सुप्रभात गुड मॉर्निंग की बात आ गई तो आप विश का प्रयोग करेंगे। तो ही सेड, सेड को बदल देंगे किसमें, विश्ड में। ही विश्ड, किसको विश किया, वरुण को। ही विश्ड वरुण, उसने वरुण को विश किया गुड मॉर्निंग। केवल इतना ही पर्याप्त है। इसमें कंजक्शन जो आप दैट आप जो लगाते हैं ना, ऐसी स्थिति में सुप्रभात वाली बात हो, गुड नाइट वाली बात हो, गुड आफ्टरनून वाली बात हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। सो सिंपल। माने सेड या सेड टू को विश्ड में बदल दीजिए। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट भी होता तो ही विश्ड वरुण, उसने वरुण को विश किया गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हो गया। या तो एक तरीका और यहाँ पर मैंने लिखा है, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अच्छा दिखने लगेगा। ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण, टू के द्वारा जोड़ देंगे, टू माने को, उसने वरुण को गुड मॉर्निंग बोला। अगला है आरोही सेड टू हर फादर, आरोही ने अपने पिताजी से कहा गुड नाइट। ये देखिए, ये है आपका माने क्या, अलग होने की बात है, एड्यू की बात है। ये एड्यू, एड्यू माने अलविदा कहना, अलग अलग होना। यहाँ पर बेड का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, विश का प्रयोग नहीं कर सकते आप। आरोही वेड हर फादर, आरोही ने अपने पिताजी को कहा क्या, गुड नाइट, बस हो गया। वहाँ पर क्या था आपका, माने ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग, यहाँ पर आरोही वेड हर फादर, आरोही ने अपने पिताजी को गुड नाइट कहा। ये कर सकते हैं, या तो फिर आर करके ऐसा बना लीजिए, आरोही वेड गुड नाइट टू हर फादर, ये भी बन सकता है। ये भी क्लियर है आपका, देख सकते हैं, आरोही वेड गुड नाइट टू हर फादर। ये देखिए, या तो ऐसा बनाइए, आरोही वेड हर फादर गुड नाइट, या तो फिर आरोही वेड गुड नाइट टू हर फादर, ऐसा बना लीजिए। और अंतिम है आपके समझने के लिए, ही सेड टू मयंक, उसने मयंक से कहा, मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे आप अपनी लाइफ में सफल हों। तो यहाँ पर परमात्मा से निवेदन किया गया है, प्रार्थना की गई है, प्रे की गई है, तो प्रेड का प्रयोग आप कर सकते हैं। सेड टू को प्रेड में बदल दीजिए, तो ही प्रेड। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ही सेड टू मयंक, उसने मयंक से कहा, तो मयंक की भलाई के लिए कहा गया, मयंक से प्रार्थना नहीं की गई। प्रार्थना किससे की गई, गॉड से की गई है। तो यहाँ पर मयंक गॉड नहीं है, मयंक के लिए प्रार्थना की गई है, इसलिए आप ही प्रेड दैट, यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ही प्रेड दैट मयंक। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मे तो माइट हो जाएगा, यू ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये जाएगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो ये देख लीजिए, मयंक लिखा हुआ है आपका। अब मयंक के लिए आप जो है मयंक का ही प्रयोग करेंगे, और किसका प्रयोग करेंगे, ही प्रेड दैट मयंक। इसके बाद मे को माइट में चेंज कर दीजिए, सक्सीड इन लाइफ जो कहते हैं उसी प्रकार से उतार दीजिए, कहीं कुछ नहीं करना है। ही प्रेड दैट मयंक माइट सक्सीड इन लाइफ। ये पांचवा और अंतिम नंबर आपका था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो बच्चों, इस प्रकार से नरेशन का जो टॉपिक आपने उठाया था, हमने उठाया था,
आपको समझाने के लिए, वो आज इस वीडियो के माध्यम से समापन हुआ। आपने कितनी समझ बनी वो तो आप स्वयं ही बता सकते हैं, आप में कितनी पकड़ बनी, कितना आपने सीखा। लेकिन सबसे मूल चीज़ होती है हमारा अभ्यास। यदि सतत अभ्यास हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलने वाली है, और ये कभी भी भूलने वाली बात नहीं होती और ना होनी चाहिए। लेकिन यदि परिश्रम हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो फिर अंधेरे में रहेगा आपका ये। तो इसको एक बार पुनः थोड़ा सा बता करके आपको और इसको एंड करते हैं। नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छाबोधक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो पहली बात, रूल्स में सेड या सेड टू को विस्ड, ब्लस्ड, कर्स्ड, बेड और प्रेड में बदलेंगे। कंजक्शन दैट लगेगा, साइन वही है। पहला उदाहरण आपका है सी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इसमें दीर्घायु की कामना है तो सी विस्ड मी दैट, कंजक्शन दैट लगाएंगे। यू को आई में बदलेंगे, मी है तो आई हो जाएगा, और मे को माइट में बदलेंगे और लिव लॉन्ग लिख देंगे। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा। मे यू गो टू हेल, इसमें कर्स की बात है, अभिशाप की बात है, तो सी कर्स्ड हिम, उसने उसको अभिशाप दिया दैट की। यू को हिम है तो ही में बदलेंगे, और मे को माइट में बदल दीजिए दैट ही माइट गो टू हेल। थर्ड नंबर है ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, ये तो आपकी सुप्रभात वाली बात है, गुड मॉर्निंग की बात है, विश करेंगे तो ही विश्ड वरुण, उसने वरुण को विश किया, गुड मॉर्निंग हो गया। उसने वरुण को गुड मॉर्निंग कहकर विश कर दिया, बस हो गया, सुप्रभात कह दिया। या तो थोड़ा सा लंबा बनाना है तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण लिख दीजिए, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण, ये देखिए ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण। इसके बाद अगला है आरोही सेड टू हर फादर, आरोही ने अपने पिता से कहा, क्या कहा भाई, गुड नाइट। ये बेड वाली बात है, बता चुका हूँ आपको, तो ये लिखिए आरोही बेड हर फादर गुड नाइट, हो गया। आरोही बेड हर फादर गुड नाइट। या तो लंबा करना है थोड़ा सा, तो आरोही वेड गुड नाइट, जैसे ऊपर था ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण, तो आरोही वेड गुड नाइट टू हर फादर कर दीजिए। और अंतिम है ही सेड टू मयंक, उसने मयंक से कहा मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपनी लाइफ में सफल हों। तो ही प्रेड दैट, उसने प्रार्थना की भगवान से की मयंक माइट सक्सीड इन लाइफ, कि मयंक अपने जीवन में सफल हो। ही प्रेड दैट मयंक माइट, मे को माइट में बदलेंगे, सक्सीड इन लाइफ। तो बच्चों इस प्रकार से ये नरेशन का चैप्टर जो आपका था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे और जो रिक्वायर्ड और सो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, नॉट ओनली एट वेल है ना, आपका आइदर आर का प्रयोग है, नाइदर नार का प्रयोग है, क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, वाक्य को प्रभावशाली कैसे बनाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम के पूर्व हर हालत में जो इम्पॉर्टेंट आपके होंगे वो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब लाइव फेस टू फेस तो अब दुर्भाग्य से कहिए जुड़ नहीं पाए, कट ऑफ हो गया, नहीं तो शायद हम यही आपके सामने इस बात को रख पाते। लेकिन फिर भी यदि आप में कुछ करने की ललक होगी, कुछ सीखने की आपकी स्थिति होगी, तो निश्चित रूप से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। इसी विश के साथ, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ जो आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से अनिवार्य होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।